यूं तो आम जनमानस की भाषा में राजनीतिक गलियारे विवादों के घेरे में रहते रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। ऐसे ही एक हकीकत से रूबरू कराने के लिए हमने जब इन गलियारों में झांक कर देखा तो हकीकत कुछ और ही पाई। आम आदमी से लेकर राष्ट्रपति तक सफर कैसा होता है, किन किन मुकामों और परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं। ऐसी ही कुछ परिस्थितियों से होकर गुजरी हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इसको लेकर देखिए डीडी महाराजा न्यूज की एक खास रिपोर्ट। हमारे बीच की जनसंख्या 130 करोड़ से ज्यादा है और इतनी बड़ी जनसंख्या होने के साथ साथ हमारा देश दुनिया का सबसे कल्चरल डाइवर्स देश भी है, जहां हर धर्म और नस्ल के लोग रहते हैं। हमारे देश के संविधान में इक्वालिटी स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की बात कही गई है, लेकिन सही मायनों में इक्वालिटी तभी एस्टेब्लिश होगी जब मेन स्ट्रीम यानी मुख्य धाराओं से कटे हुए लोगों को भी देश के एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट की इम्पोर्टेंट पोस्ट के लिए अपॉइंट किया जाएगा। और साल 2002 की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कुछ ऐसा ही इक्वालिटी देखने को मिली। इक्वालिटी जो कि न सिर्फ हमारे लिए गर्व का विषय है, बल्कि दुनिया की सभी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। तो आज हम ऐसी ही हमारे देश के प्रेसिडेंट बनने वाली द्रौपदी मुर्मू की लाइफ स्टोरी और पॉलिटिकल करियर के बारे में विस्तार से जानेंगे। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 में उड़ीसा के मयूरगंज जिले के सताली ट्राइबल परिवार में हुआ था। उनके दादा और पिता दोनों ही पंचायती राज सिस्टम की पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे। अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद द्रौपदी मुर्मू एक स्कूल टीचर के रूप में सबसे पहले इन्होंने अपनी टीचिंग करियर की शुरुआत की और इसी दौरान उड़ीसा के रायरंगपुरा में स्थित औरोबिंदु इंस्टीट्यूट में उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम किया। इसके अलावा उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के इरिगेशन डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट के रूप में भी काम किया और इसके बाद इनकी पॉलिटिक्स में एंट्री हुई। 1997 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और रायरंगपुर नगर पंचायत से काउंसलर की पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़े, जहां से इन्हें इलेक्ट भी कर लिया गया और अगले 2 साल तक मुर्मू इसी पंचायत की चेयरपर्सन के रूप में जिम्मेदारी संभालती रहीं। पॉलिटिक्स में इनकी एक्टिवनेस को देखते हुए इन्हें बीजेपी की शेड्यूल्ड ट्राइब मोर्चा का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। साल 2000 के उड़ीसा असेंबली इलेक्शन में एमएलए के पद के लिए द्रौपदी ने अपने पॉलिटिकल करियर को एक कदम और आगे बढ़ाया और वो रायरंगपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली में एमएलए के रूप में इन्हें इलेक्ट कर लिया गया। मार्च 2000 से 2002 के बीच इन्हें कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर की जिम्मेदारी भी सौंपी गई और 2002 के बाद इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एंड एनिमल रिसोर्सेज डेवलपमेंट को भी संभाल लिया। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कामों को देखते हुए इन्हें नीलकंठ अवार्ड फॉर बेस्ट एमएलए से भी नवाजा गया। इसके बाद 2004 में फिर दोबारा इन्हें एमएलए के रूप में इलेक्ट कर लिया गया। वहीं दूसरी तरफ साल 2006 से 2009 तक मयूरगंज डिस्ट्रिक्ट के बीजेपी प्रेसिडेंट के साथ साथ बीजेपी शेड्यूल्ड ट्राइब मोर्चा के स्ट्रीट प्रेसिडेंट के रूप में भी मुर्मू काम करती रही। मुर्मू की पॉलिटिकल लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ बड़ी परेशानियां सामने आई। इन परेशानियों ने उन्हें बुरी तरह हताश कर दिया। साल 2009 में एक एक्सीडेंट के दौरान उन्होंने अपना बेटा खो दिया। इसी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ पर काफी असर पड़ा और ये काफी समय तक डिप्रेशन में रही। इसी के बाद साल 2013 में इन्होंने अपने दूसरे बेटे को भी खो दिया और कुछ महीने बाद ही इनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई। और इन्हीं सब घटनाओं के बाद किसी के लिए डिप्रेशन में जाना स्वाभाविक है। वहीं अपनी मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन से निकलने के लिए उन्होंने ब्रह्म कुमारी संस्था से अपने आप को जोड़ लिया, जिससे उन्हें काफी मदद मिली। और इस सब स्थिति से बाहर निकलने के बाद उन्होंने जनता की सेवा करने के लक्ष्य पे दोबारा काम करना शुरू किया। 18 मई 2015 को द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के गवर्नर के रूप में शपथ ली। द्रौपदी की शपथ ना ही इनके समाज के लिए गर्व का विषय था, बल्कि ये उड़ीसा के ट्राइबल समाज के लिए भी गर्व का विषय था, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की पहली ट्राइबल थी जिन्हें गवर्नर बनाया गया था। इसके साथ ही मुर्मू झारखंड के गवर्नर के रूप में जिम्मेदारी संभालने वाली पहली महिला थी
और इसी तरह गवर्नर के रूप में इनका शपथ लेना महिलाओं के लिए भी गर्व का विषय बना। 5 साल के टाइम के लिए गवर्नर बनने के बाद मुर्मू ने अपने काम को पूरा किया और अपने कार्यकाल के दौरान द्रौपदी ने ऐसे कई बिल को रिफ्यूज किया जिन्हें झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली में अप्रूवल मिल चुका था। इसके साथ ही गवर्नर के रूप में कार्यरत रहते हुए द्रौपदी मुर्मू ने कोरोना काल के समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने कई इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया और अपने कार्यकाल के दौरान ही मुर्मू ने अनाउंस किया कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी आंखों को रांची के कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल में डोनेट कर दिया जाए। और फाइनली द्रौपदी के डिप्लोमेटिक वर्क एथिक और विजनरी गोल्स को देखते हुए इन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के 2022 के इलेक्शन के लिए एनडीए की ओर से नॉमिनेट किया गया। इसी तरह द्रौपदी मुर्मू देश के सबसे बड़े पद को संभालने वाली वे पहली ट्राइबल महिला बनी। द्रौपदी मुर्मू का भारत के प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किए जाना भारत में मौजूद समानता की व्यवस्था का अब तक का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। देश के सबसे बड़े पद तक पहुंचना, ट्राइबल कम्युनिटी की महिला का पहुंचना न सिर्फ ट्राइबल कम्युनिटी को बल्कि महिलाओं को भी स्ट्रगल के दौर से गुजरने के लिए इंस्पायर करेगा।